जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बाय मयंक सर में। आज हम लोग एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत ही विवादों में भी घिरा रहा और बहुत ही बड़ी एक आस्था का एक प्रतीक भी है। जी हाँ, बिल्कुल सही। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं बैकग्राउंड में, आज हम लोग बात करेंगे राम सेतु के बारे में। तमिलनाडु में स्थित राम सेतु का अपना एक अलग ही आध्यात्मिक महत्व है, लेकिन क्या आप इससे जुड़ी हुई कुछ ऐसी रोचक जानकारियां हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगी और जिस पे आज हम लोग प्रकाश डालेंगे। राम सेतु, जिसे बाद में कुछ इतिहासकारों ने, अंग्रेजों ने एडम ब्रिज के नाम से भी संबोधित किया था, ये इसको विवादों में लेके आता है। लेकिन जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय रहा है कई वर्षों से, वह यह विषय रहा है कि क्या यह राम सेतु प्राकृतिक है या मानव निर्मित है। हालांकि हम अगर बात करें तो एक अमेरिकी विज्ञान चैनल के अनुसार यह एक मानव निर्मित पुल है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह चूना पत्थर के सोलों द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक पुल है। वैसे राम सेतु का उल्लेख महाकाव्य रामायण में भी किया गया है और रामायण के अनुसार इस पुल का निर्माण भगवान श्री राम और उनकी वानर सेना के द्वारा किया गया था। जब लंका का राजा, जो उस समय का रावण था, उसने माता सीता को हरण किया था और हरण करके उनको लंका ले गया था। इसलिए इस ब्रिज का अपना एक अलग ही धार्मिक महत्व है। भारत के तमिलनाडु में स्थित यह एक ऐसा ब्रिज है जो आज भी, अगर इसका एरियल व्यू लिया जाता है तो वो बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। साथ ही यह पुल भारत के तमिलनाडु के पंबन द्वीप को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ता है। तो आइए आज के इस सेशन में हम लोग इससे जुड़े हुए कुछ अमेजिंग फैक्ट्स को जानते हैं। तो पहला जो अमेजिंग फैक्ट्स है वो इसका यह फैक्ट्स है कि इस ब्रिज पर चला जा सकता है। कहा जाता है कि राम का सेतु समुद्र तल के ऊपर था और यहां तक कि कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बताते हैं कि 15वीं शताब्दी में 1480 के आसपास इस ब्रिज को चलकर आसानी से पार किया जा सकता था और यह जमीन से लगभग 3 से 30 फुट की गहराई में है। उसी समय एक समुद्री तूफान आया था 1480 के आसपास, जिससे यह समुद्र में नीचे चला गया। लेकिन आपको एक चीज और ये बताएंगे कि ये इसको कई नामों से जाना जाता है। बेसिकली तमिलनाडु के जो रामेश्वरम में स्थित राम सेतु है, ये नाम तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो इसके अन्य नाम है, वह अन्य नाम है एडम ब्रिज, नल सेतु या सेतु बंध भी कहा जाता है, क्योंकि यह ब्रिज राम और उनकी वानरी सेना के द्वारा बनाया गया था। इसीलिए जो सर्वाधिक प्रचलित नाम है वह राम सेतु है। जबकि इसे नल सेतु इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि इसका निर्माण नल और नील ने मिलकर किया था, जो कि विश्वकर्मा के पुत्र थे। उनको वरदान प्राप्त था विश्वकर्मा से, तो ये उनकी, हम कह सकते हैं अगर हम आज की भाषा में बात करें तो ये उनकी एक इंजीनियरिंग थी, इसलिए इसको नल ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी आप जानिए कि जो अभी मैं आपसे जिस बारे में चर्चा कर रहा था कि 1480 में एक विशालकाय चक्रवात आया था और उसके बाद यह पुल जो है पानी के अंदर डूब गया था, लेकिन राम सेतु आज भी पानी के अंदर है, फिर भी इसके ऊपर से कोई जहाज, मतलब पानी का जहाज, शिप नहीं जा सकता। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ बिंदुओं पे जो इसकी गहराई है वो स्तर के बहुत पास है, जो जल का स्तर है उसके लेवल के बहुत करीब है, तो उससे ये पुल क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसलिए किसी भी जहाज को भारत से श्रीलंका जाने के लिए एक दूसरे रूट का इस्तेमाल करना पड़ता है, एक अन्य रूट से जाना पड़ता है। और यह भी बड़ा एक रोचक विषय है कि ओशनोग्राफी के अध्ययन से यह पता चला है कि यह पुल 7000 साल पुराना है। और अगर हम इस लिहाज से देखें तो यह चीन की दीवार और मिस्र का जो पिरामिड है उससे भी पुराना है, क्योंकि ये जो दोनों आपके संरचनाएं हैं ये लगभग 3 से 4000 वर्ष पुरानी है, जबकि राम सेतु कम से कम 7000 साल पुराना है। और अगर हम वाल्मीकि रामायण में दिए गए ग्रह नक्षत्रों को भी रखते हैं तो जो समय निकल के आता है वो भी 7000 वर्ष का आता है। यानी यह
इस बात की पुष्टि करता है कि ये रामायण के काल का ही ब्रिज है, रामायण के काल का ही पुल है, जिसे हम लोग राम सेतु के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके राम सेतु के लिए भी कई सारी ऐसी गुत्थियां हैं जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए बड़े ही चर्चा का, रहस्य का विषय है। यह ब्रिज ना सिर्फ अपने आप में लोगों को हैरान करता है, बल्कि इसके निर्माण से जुड़ी हुई कई जो किस्सों की जो गुत्थी है वो आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। इस पुल के निर्माण में पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया, इसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। और पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इसे लेकर बहुत ही डीप गहन रिसर्च कर चुके, लेकिन फिर भी वह कोई एक सटीक कारण नहीं दे सके। हम सभी लोग जानते हैं कि यह जो राम सेतु है, यह सनातनियों के, हिंदुस्तान की एक धरोहर है और आस्था का विषय भी है। और हम सभी लोग इस बात से भी नहीं मुकर सकते कि यह नारी के सम्मान की रक्षा के लिए बनाया गया एक ऐसी संरचना है जो इस बात को हमेशा याद दिलाता रहेगा कि जब बात नारी के सम्मान पे आती है तो समुद्र को भी बांध दिया जाता है। तो जुड़े रहिए आप सभी लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बाय मयंक सर इस चैनल से, ऐसे ही अलग अलग क्षेत्र के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले सेशन में। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आप सभी को जय हिंद।